ममता की आलोचना करो और पाओ इनाम, ये आखिर क्या है? आपको बताते हैं। दरअसल महुआ से लड़ाई पर कल्याण का जो दर्द है वो कुछ इस तरह से छलका है कि अब ये सवालों के घेरे पर भी है और खूब सुर्खियों के घेरे पर भी है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अब जो आपसी कलह है वो दिखाई दे रही है। मतभेद और मनभेद अब दोनों साथ साथ यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच जो तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई है वो अब सियासी तौर पर सभी की आंखों के सामने है। अब ये जुबानी जंग कितनी ज्यादा बढ़ गई है इसका अंदाजा आप लगाइए। देखिए, कल्याण बनर्जी ने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों एक दूसरे पर तीखे, यानी कि तीखे से तीखे जो हमले किए जा सकते हैं सियासी तौर पर, वो सामने आ रहे हैं। मामला अब बेहद गंभीर भी हो गया है। अब इसमें सीएम ममता बनर्जी को भी दखल यहां पर देना पड़ा, क्योंकि वो समझ गई कि अब उनका दखल देना बेहद जरूरी है सियासी लहजे में। कल्याण बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी की आलोचना करने वालों को इनाम मिलता है। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच विवाद, दोनों के बीच जुबानी जंग ने किस तरह से कहां पहुंचा, आप सुनिए। सुअर, ये आपने सुना होगा, महिला विरोधी, घर तोड़ने, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि कल्याण बनर्जी ने एक वर्चुअल मीटिंग में मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा तक दे दिया। मतलब मुझे इस पद की जरूरत ही नहीं है, आप मुझसे यह पद ले ही लो। और उसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि वो आपस में ना लड़ें और बिहार में एसआईआर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी जैसे मुद्दों पर सरकार से लड़ने पर ध्यान दे। यानी कि जो रणनीति यहाँ पर आपको विपक्ष के खिलाफ बनानी चाहिए उस पर ध्यान दिया जाए, बजाय इसके कि अंदर खेमे आप एक दूसरे से सियासी जंग लड़ रहे हैं। बहरहाल कल्याण बनर्जी का इस्तीफा यहां पर मुख्य सचेतक पद से देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। उन्होंने कहा, मैंने लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि दीदी यानी कि ममता बनर्जी ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि सांसदों के बीच समन्वय की कमी है, इसलिए दोष मुझ पर है और मैंने पद छोड़ने का यह फैसला किया है। देखिए, विवाद की शुरुआत कहां से हुई, अगर आपको याद नहीं है तो जल्द आपको यह बता देते हैं। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच दरअसल ये तकरार बंगाल के एक लॉ कॉलेज में हुए रेप केस से शुरू हुई थी। कल्याण बनर्जी ने इस मामले में दरअसल बयान दिया था जिसकी महुआ मोइत्रा ने आलोचना की थी। इसके जवाब में कल्याण बनर्जी ने महुआ की शादी पर टिप्पणी कर दी थी, उन्हें महिला विरोधी बताया। इससे गुस्साई महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी को सूअर तक कह दिया। महुआ की शादी पर कल्याण बनर्जी का ये कमेंट महुआ मोइत्रा ने पूर्व बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा से क्योंकि शादी की और इसी को लेकर ये बयान यहाँ पर सामने आया। कल्याण बनर्जी ने उनकी शादी पर टिप्पणी करते हुए महिला विरोधी और परिवार तोड़ने का यहाँ पर आरोप लगाया। सियासी तौर पर मुद्दा बेहद गरमाया, वार पलटवार लगातार होता रहा। ममता बनर्जी शुरुआत में कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आई, पार्टी के लोग भी इस तकरार से बचते हुए नजर आए, लेकिन मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये टिप्पणी बंगाल लॉ कॉलेज के रेप केस पर उनके बयान के बाद सामने आई थी। कल्याण बनर्जी ने रेप केस पर क्या कहा था? दरअसल कहा था कि अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त का रेप करता है तो ये सरकारी अधिकारी सुरक्षा कैसे देंगे? क्या आप शिक्षण संस्थानों में पुलिस तैनात करना चाहते हैं? ये सवाल यहां पर उन्होंने दागा था। इस बयान पर महुआ मोइत्रा ने उन पर निशाना साधा था। जवाब में कल्याण बनर्जी ने कहा, वो मुझे महिला विरोधी कहती हैं, वो खुद क्या हैं? उन्होंने 40 साल पुराने परिवार को तोड़ा और 65 साल के शख्स से शादी की। बात यानी कि सियासत से उठी और उसके बाद निजी वार पलटवार तक सामने आ गई। ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल पार्टी प्रमुख की चुप्पी पर उठने लगे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी इस मामले में कुछ करेंगी। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने एक पॉडकास्ट में कल्याण बनर्जी को सूअर तक कह डाला, निशाना साधा ये कहते हुए, और कहा कि सूअर के साथ कुश्ती नहीं लड़ते क्योंकि सूअर को ये पसंद है और आप गंदे हो जाते हो। भले ही सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन जाहिर सी बात है सियासी तौर पर जो भी समझता है वो ये समझ गया कि इशारा कहां पर था। कल्याण बनर्जी का पलटवार सामने आया महुआ मोइत्रा के बयान पर। कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा? उन्होंने लिखा, किसी पुरुष सहकर्मी को यौन रूप से कुंठित कहना साहस नहीं बल्कि गाली है। अगर ऐसी भाषा किसी महिला के लिए इस्तेमाल होती तो देश भर में हंगामा मच जाता, लेकिन पुरुष के लिए ऐसी भाषा को नजरअंदाज या सराहा जाता है। गाली तो गाली है, चाहे किसी भी जेंडर को दी जाए। उन्होंने महुआ की सूअर वाली टिप्पणी को अमानवीय और नागरिक संवाद के सरासर खिलाफ बताया।
देखिए, कल्याण बनर्जी का गुस्सा, अंदर की जो ये बौखलाहट थी, वो अपने चरम पर पहुंच गई। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर महुआ सोचती है कि गंदी गालियां देकर वो अपनी नाकामियों को छिपा लेंगी, तो वो गंभीर सवालों से वो ध्यान भटका लेंगी, तो वो खुद को धोखा दे रही है। ऐसा नहीं होगा कि उनके जरिए कहा गया। बहरहाल, पश्चिम बंगाल की सियासत में वैसे बहुत से मुद्दे हैं जो इन दिनों गरमाए हुए हैं, लेकिन जब बात अंदर खेमे की आती है तो पार्टी को भी सवालों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल ममता बनर्जी के सामने ये तस्वीर जरूर है कि उनकी पार्टी में इस वक्त मतभेद नहीं चल रहा है, सीधे सीधे तौर पर वो मनभेद चल रहा है जिसे सुलझाना इतना आसान अभी नजर नहीं आता।